अब हम डिस्कस कर लेते हैं सीरियल पोर्ट की प्रोग्रामिंग। सीरियल पोर्ट की प्रोग्रामिंग में सबसे इम्पोर्टेंट रोल है क्योंकि बॉड रेट का, क्योंकि हम पैरेलल डेटा को सीरियली भेज रहे हैं। तो पैरेलल डेटा का तो मुझे पता है कि वो सेम सिंक्रोनस मोड में सेम फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसमिट हो जाएगा, लेकिन जब मैं डेटा को सीरियली भेजता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे को उसको किस रेट पर भेजना है जिससे कि रिसीवर मेरा उस डेटा को रिसीव कर पाए, उसको बोलते हैं बॉड रेट। ठीक है, तो बेसिकली अलग अलग डिवाइस का अलग अलग बॉड रेट होता है। तो उन डिवाइस के बॉड रेट के हिसाब से मुझे सबसे पहले उस डेटा को जिसको ट्रांसफर करना है उसका बॉड रेट के हिसाब से ट्रांसफर करना है। अदरवाइज दूसरी डिवाइस जो रिसीव करने के लिए बैठी है वो डेटा रिसीव नहीं कर पाएगी अगर उसका बॉड रेट मेरे ट्रांसमिशन रेट से कम हुआ। उसका एक्सेप्टेंस जो रेट है, एक्सेप्टेबल रेट है जिससे वो डेटा को रिसीव कर रही है, उसका रेट अगर ट्रांसमिट डेटा से ज़्यादा कम हुआ तो वो रिसीव नहीं कर पाएगी। सेम होना चाहिए, इसका मतलब सबसे पहले मुझे बॉड रेट की स्टडी करनी पड़ेगी। तो बॉड रेट में जो 8051 में है वो प्रोग्रामेबल है, मतलब मेरे पास कई सारे बॉड रेट्स अवेलेबल हैं और उन बॉड रेट्स को मैं प्रोग्राम कर सकता हूँ डिपेंडिंग ऑन मेरे रिसीविंग वाले डिवाइस का डेटा कितना है। और ये टाइमर 1 के थ्रू मैं इसको प्रोग्राम कर सकता हूँ। ठीक है, जबकि हम ये करें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि बॉड रेट और क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है क्या। तो जो 8051 है वो बेसिकली उस क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी को, जो भी मेरी फ्रीक्वेंसी है क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी 11.0592 मेगाहर्ट्ज़ की है, उसको 12 से डिवाइड कर देता है। अभी हमने देखा डिवाइड बाई 12 करा था, है ना। यानी एक मशीन साइकिल की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, डिवाइड बाई 12 मतलब 921.6 किलोहर्ट्ज़। अब ये जो सीरियल कम्युनिकेशन है ये यूएआरटी, यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर सर्किटरी को डिवाइड करता है मशीन साइकिल फ्रीक्वेंसी को, इसमें 921 फ्रीक्वेंसी को 32 वंस मोर और 32 टाइम्स, जिससे कि टाइमर 1 को यूज कर सके हम उस पर्टिकुलर बॉड रेट को सेट करने के लिए। तो अगर मैं 921.6 किलो हर्ट्ज को 32 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे को 28,800 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिलती है। ठीक है, अब 28,800 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे मैं ये जो नंबर है ये यूज़ करेंगे हम टाइमर 1 वैल्यू को बॉड रेट को सेट करने के लिए। तो तब टाइमर 1 यूज़ होगा बॉड रेट सेट करने के लिए, तो इसको मोड 2 में प्रोग्राम करा जाना है जो कि 8 बिट का है और ऑटो रिलोड है ना। यानी हर बार ऑटो रिलोड हो जाएगा। और ये जो बॉड रेट है ये मैं अपने पीसी के साथ कंपेटेबल रखूँगा, जिससे कि TH1 मेरी वैल्यू जो है वो क्या लोड करनी है मुझे ये पता होनी चाहिए। तो अगर मैं बॉड रेट को 28,800 हर्ट्ज मैक्सिमम नंबर ले सकता हूँ, है ना। अगर मैं इससे और कम बॉड रेट लेना चाहता हूँ तो अगर मैं 9600 बॉड रेट लेता हूँ तो मुझे क्या करना है, मुझे -3 TH1 के अंदर लोड करना है। अगर मैं 4800 बॉड रेट लेता हूँ तो मुझे -6 लोड करना है। अगर मैं 2400 लेता हूँ तो मुझे 12 माइनस के 12 लोड करना है। और अगर मैं 1200 लेता हूँ तो मुझे अल्टीमेटली माइनस के 24 लोड करना है। ठीक है, अब चूंकि माइनस लोड कर नहीं सकता मैं, तो माइनस को करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करूंगा यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो -3 का क्या हो जाएगा, FD। -6 का हो जाएगा FA। -12 का हो जाएगा F4। और -24 का हो जाएगा E8। इस तरीके से हम लोग ये वैल्यू लोड करेंगे जो भी बॉड रेट मुझे सेट करना है उस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए। वहां पर मैं उसकी करस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल वैल्यू लोड कर लूंगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी ये है, TH1 की वैल्यू क्या चाहिए अगर मैं बॉड रेट को 9600, 2400 और 1200 लाना चाहता हूँ तो। ठीक है, सबसे पहले मैंने 11.0592 उसको डिवाइड करा 12 से, तो ये मेरी क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी आ गई, मशीन साइकिल फ्रीक्वेंसी आ गई। उसको मैंने 32 से डिवाइड करा तो ये मेरी बॉड रेट वाली फ्रीक्वेंसी आ गई, जो मैं UART टाइमर 1 को प्रोवाइड कराऊंगा UART के थ्रू। ठीक है, अब 28,800 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो 9600 आता है। अगर मैं 12 से डिवाइड करता हूँ तो 2400 आता है। और अगर मैं 24 से डिवाइड करता हूँ तो 1200 आता है। ठीक है, इसका मतलब -3 लोड करना पड़ेगा अगर मैं 9600 का बॉड रेट चाहता हूँ तो। -3 के करस्पॉन्डिंग FD लोड करना पड़ेगा। -12 अगर 2400 चाहता हूँ तो, यानी -12 के करस्पॉन्डिंग F4। और -24 अगर मैं 1200 का बॉड रेट चाहता हूँ, दैट मीन्स E8। तो हेक्साडेसिमल में वी विल यूज दीज करस्पॉन्डिंग वैल्यूज टू बी लोडेड इनटू TH1 अगर मैं ये करस्पॉन्डिंग बॉड रेट्स रिसीव करना चाहता हूँ, अप्लाई करना उस डिवाइस से सीरियल डेटा कम्युनिकेशन को
अचीव करने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट इज आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें 8051 डेट के से डेटा ट्रांसफर करना है लेटर ए को सीरियली 48,000 बॉड रेट से कंटिन्यूसली। तो सबसे पहले मेरे को टी मॉड को 20 मोड 2 में टाइमर 1 का मोड 2 यानी 20 लोड कराना पड़ेगा टी मॉड रजिस्टर के अंदर। अब मुझे ये पता है टी एच वन के अंदर 4800 लोड कराना है, 4800 के लिए -6 करना पड़ेगा। तो -6 को चाहे तो ऐसे दे दो, चाहे तो -6 के करस्पॉन्डिंग जो भी मेरा वैल्यू थी एफ ए, वो एफ ए एच लगा करके टी एच वन के अंदर लोड कर दो। ठीक है, उसके बाद सीरियल डेटा को यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, सीरियल कम्युनिकेशन SCOM डेटा क्या कहते हैं एक तरीके से भेजते हैं। ठीक है, तो 50 मेरे को लोड करना पड़ेगा 8 बिट का डेटा। ये एसकॉन रजिस्टर जो है उसके अंदर मेरे को 50 लोड करना पड़ेगा, जिससे कि 8 बिट डेटा को 1 स्टॉप के लिए और REN इनेबल करने के लिए मैं 50 डेटा को लोड करूंगा। अब TR1 को मैं सेट कर दूंगा, बिट सेट कर दिया मैंने। अब मैं सीरियल बफर को 1 से लोड कर दूंगा। कौन सा डेटा मेरे को सीरियली डेटा भेजना है वो ए से लोड कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, जंप ऑन नो बिट। अगर टी आई, ठीक है, टी आई मतलब जो भी मेरी लास्ट बिट है, अगर वो बिट मेरी क्या कहते हैं नो बिट है, मतलब 0 है, तो वो ऑटोमेटिकली जंप कर जाए कहाँ पे, इसी पे। और अगर सब कुछ डेटा ट्रांसमिट हो चुका, 8 बिट चली गई, तो ऑटोमेटिकली ये मेरा क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो ये मेरा टी आई क्लियर हो जाए। तो टी आई 1 तब तक रहेगा जब तक कि 8 बिट ट्रांसमिट नहीं हो जाएंगी। ठीक है, और फिर उसके बाद अगली लाइन पर क्या आ जाए, SJMP अगेन, मतलब अगेन मेरे को यहाँ पर चले जाना है, जिसमें मेरे को दोबारा सीरियल बफर के अंदर ए लोड कराना है और 1 बाय 1 इस बिट को सीरियली भेजते चले जाना है। कीप सेंडिंग ए मतलब मुझे अगेन दोबारा करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम। अगर मेरे को मैसेज यस ट्रांसमिट करना है सीरियली 9600 बॉट रेट के हिसाब से, 8 बिट डेटा और 1 स्टॉप बिट यूज करनी है, कंटिन्यूसली मेरे को ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले मेरे को टाइमर 1 को मोड 2 में चलाना पड़ेगा, तो 20 लोड करूंगा टी मोड के अंदर। 9600 बॉड रेट के लिए -3 करूंगा, तो -3 कर लो, चाहे तो आप FC कर लो, है ना, या FD जो भी होता हो, FC होता है, हाँ FC। ठीक है, 9600 के लिए हेक्साडेसिमल में चाहे तो -3 ऐसी लोड कर लो, ऑटोमेटिकली आपका एसएमडर ये काम कर लेगा। एसकॉन के अंदर 50 क्योंकि 8 बिट का डेटा है, 1 को स्टॉप बिट की तरह यूज करना है, REN को रिपीट इनेबल करना है। ठीक है, सेट बिट TR1 को आपने सेट कर दिया। अब आपने क्या करा, ए के अंदर वाई लोड कर दिया। ठीक है, और ट्रांस को आपने कॉल करा। ठीक है, ट्रांस को आपने कॉल कर दिया। ट्रांस के अंदर क्या है, आप यहाँ पे आए, ए आपने एस बफ के अंदर लोड करा। ठीक है, ए यानी वाई आपने एस बफ के अंदर लोड करा, और जब तक कि ये सारी की सारी बिट ना चली जाए तब तक कि ये डेटा भेजता रहे, यानी अगेन जंप करता रहे यहाँ पर। और जैसे सारी बिट भेज दी, इसने T1 को TI को क्लियर कर दिया और रिटर्न कर दिया। रिटर्न कहाँ करेगा, यहाँ पर। अब दोबारा उसने क्या करा है, ई लोड करा है ए के अंदर। ठीक है, अब मैंने दोबारा इसको कॉल कर लिया, ट्रांस को। अब ए के अंदर क्या है, अब ई है, तो अब ई ट्रांसमिट कर ले, ई बफर के अंदर लोड कर ले, और फिर 1 बाय 1 इन सारे बिट को भेज दे। जब सारे बिट भेजना, जब सारे बिट चली जाए तो इसको टीआई को क्लियर कर दे और फिर रिटर्न कर दे। रिटर्न कहाँ होगा, अब यहाँ पे होगा। अब वाई भेज दिया, ई भेज दिया, अब क्या भेजना है, एस। तो एस को लोड कर दिया मैंने ए के अंदर, और फिर मैंने इसको कॉल कर लिया। कॉल करने के बाद ए का डेटा यानी एस मेरा एस बफ के अंदर आ जाएगा, और एस बफ सीरियली 1 बाय 1 बिट सारी भेज दे, और जब सारी बिट भेज दे तो इसको क्लियर कर दे और इसको रिटर्न कर दे। रिटर्न कर दे और दोबारा मेरे को रिटर्न करने के बाद यहाँ आ जाए। तो अगेन दिस प्रोसेस रिपीटेटिवली सेंड वाई देन ई एंड देन एस। क्लियर? नेक्स्ट इज सीरियल डेटा प्रोग्रामिंग में, अगर मैं 8051 को रिसीव करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ सीरियली, तो मैं क्या करूँगा, P1 में अगर मेरे को स्टोर करना है, बॉड रेट 4800 रखना है, 8 बिट डेटा और 1 अगर मैं दूं तो मेरी बिट स्टॉप हो जाए। ठीक है, तो टाइमर मोड 1 और टाइमर 1 मोड 2 ऑटो रिलोड मोड में मैंने टी मॉड के अंदर ये लोड करा दिया। बॉड रेट रखना है 4800, तो डिवाइड बाई 6 लगाना पड़ेगा, मतलब TH1 के अंदर -6 लोड करा दिया।
ठीक है। और SCON रजिस्टर के अंदर मैंने 50 लोड करा दिया, जिससे कि 8 बिट का डेटा 1 को एज अ स्टॉप बिट रिपीटेटिवली ये भेजता रहे। ठीक है। अब मैंने क्या करा, TR1 को कर दिया सेट। TR1 को सेट करने के बाद क्या करूंगा मैं, मेरे को भेजना है, रिसीव करना है क्या, डेटा को रिसीव करना है सीरियली। ठीक है। तो जंप ऑन नो बिट कहाँ, RI हियर। ठीक है। अगर RI रिसीव इंफॉर्मेशन, ठीक है, अगर वो 1 होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 1 नहीं होता तो ये जंप करता रहे। अगर ये जंप करता रहा इसका मतलब ये 0 है। जैसे ही ये 1 हुआ तो ये यहाँ आ गया। अब एस बफ के अंदर, सीरियल बफर के अंदर क्या डेटा आ गया, जो भी ये 8 बिट रिसीव करी थी इसने, वो इसने ए के अंदर भेज दिया। और अब मुझे ए को क्या भेजना है, पोर्ट 1 के अंदर भेजना है, क्योंकि जो सीरियल डेटा लिया है आपने वो P1 पोर्ट के अंदर भेजना है। ठीक है। और फिर आपने रिसीव डेटा को क्लियर कर दिया और फिर आप दोबारा यहाँ पहुँच गए। फिर आपने रिसीव डेटा को क्लियर कर दिया। ठीक है। जब तक ये 0 है तब तक यहाँ आता रहे, जैसे ही 1 आया वैसे ये यहाँ आ गया। और अगेन ये डेटा आपने सीरियल बफर का ए में भेजा, ए से P1 पे भेजा और फिर इसको RI को रीसेट कर दिया। तो अगेन रिपीटेटिवली आप इस तरीके से अपना काम करा सकते हो। ठीक है। लास्ट प्रोग्राम और देखते हैं, देन वील कंक्लूड। बट उससे पहले सीरियल पोर्ट प्रोग्रामिंग में डबलिंग द बॉड रेट, अगर मेरे को बॉड रेट डबल करना है तो क्या करेंगे। तो बॉड रेट डबल करने के मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं हाई फ्रीक्वेंसी का क्रिस्टल यूज कर लूँ या तो मैं पीकॉन रजिस्टर यूज कर लूँ। अब हाई फ्रीक्वेंसी का रजिस्टर यूज करना मेरे लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि मेरे को इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा प्रोसेसर का, कंट्रोलर का, है ना, या एक्सटर्नल मेरे को डिवाइस लगानी पड़ेगी, मैनुअली लगानी पड़ेगी, हार्डवेयर में चेंज करनी पड़ेगी। ज़्यादा बेटर ये है कि मैं किसी सॉफ्टवेयर तरीके से चेंज कर लूँ। तो सॉफ्टवेयर तरीके से चेंज करने के लिए मैं पीकॉन रजिस्टर का इस्तेमाल करता हूँ, जिसकी 8 बिट ये है। ठीक है। एसमॉड, बाकी 3 बिट मेरे लिए यूजलेस हैं, GF, G0 एंड PD और IDL। ठीक है। अब ये बिट हैं क्या और कैसे काम करती हैं, तो ऑप्शन 1 मैं एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि फिजिबल है नहीं, क्योंकि क्रिस्टल मेरा फिक्स है। चेंज करने के लिए मेरे को मैनुअली चेंज करना पड़ेगा यार, प्रोसेसर चेंज करना पड़ेगा। तो ऑप्शन 2 में जाना आसान है। ऑप्शन 2 में जाने के लिए मैं पावर कंट्रोल का रजिस्टर का ऑपरेशन इस्तेमाल करता हूँ, जिसमें D7 जो है वो मेरी एस मॉड बिट है। ठीक है। पीकॉन रजिस्टर को पावर अप कर देंगे तो ये हो जाएगी मेरी 0। ठीक है। और अगर मैं इसको हाई करना चाहता हूँ तो सॉफ्टवेयर यानी प्रोग्रामिंग के थ्रू मैं कर सकता हूँ। ठीक है। डबल बॉड रेट करने के लिए आई कैन ईजिली डू दैट। कैसे करेंगे, सपोज मैंने ए के अंदर पीकॉन का डेटा ए के अंदर लोड करा दिया। ठीक है। और एक्यूमुलेटर की 7th बिट को मैंने क्या कर दिया, 1 कर दिया। एक्यूमुलेटर की 7th बिट को मैंने क्या कर दिया, सेट कर दिया। और फिर पीकॉन के अंदर मैंने एक्यूमुलेटर का डेटा लोड करा दिया। तो अभी मेरे पास जो भी डेटा था उसमें 8, ये वाली जो बिट थी, ये वाली बिट सेट नहीं थी, मैंने इसको सेट कर दिया, ये डेटा सेम रहा और दोबारा पीकॉन के अंदर ही लोड करा दिया, ये काम हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से मैं एस मॉड को कर दूंगा 1 विदाउट चेंजिंग दी अदर बिट्स, और इस तरीके से मैं अपने बॉड रेट को डबल कर दूंगा। ठीक है। बॉड रेट को डबल करने के लिए मैं केवल एस मॉड बिट को सेट कर दूंगा बाय कीपिंग दी अदर बिट्स कांस्टेंट सेम। ठीक है। तो अगर एस मॉड की वैल्यू 0 है, तो एस मॉड की वैल्यू 0 है तो 8051 मेरा 1/12 क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी और 32 और डिवाइड कर देंगे तो मेरा बॉड रेट आ जाएगा। तो 11.0592 डिवाइड बाई 12, यानी ये मेरी मशीन साइकिल फ्रीक्वेंसी आ गई। और 32 से डिवाइड कर लिया तो 28,800, अगर एस मॉड 0 है तो। लेकिन अगर एस मॉड मेरा 1 है तो ऑटोमेटिकली दिस विल बी डबल्ड। ठीक है। अगर एस मॉड मेरा 1 है तो हम क्या करेंगे, हम अगेन ये सब सेम प्रोसेस तो रखेंगे ही। पहले इसको डिवाइड करा 12 से और उसको डिवाइड करा मैंने 32 से ना करने के बजाय 16 से करा, क्योंकि मैंने 32 से डिवाइड करा था और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि एस मॉड 1 है। तो अल्टीमेटली मैंने इसकी बॉड रेट की फ्रीक्वेंसी कितनी ले ली, 57,600 हर्ट्ज ले ली। तो ये मेरा बॉड रेट हो गया डबल, 28,800 की जगह 57,600 हो गया। क्लियर है। अब एक प्रोग्राम देख लेते हैं। अगर मैं न्यूमेरिकल देख लेते हैं, TH1 की वैल्यू को मेरे को फाइंड करना है हेक्साडेसिमल में और डेसिमल में, जिससे कि मेरा बॉड रेट जो है वो 9600 हो और 4800 हो, अगर मेरा एस मॉड 1 है तो। ठीक है। क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी इतनी है। अब आप मुझे बताओ, क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी इतनी है, ठीक है, तो सबसे पहले हम डिवाइड बाई क्या करते हैं, 12 करते हैं, और उसके बाद डिवाइड बाई 32 करते हैं, और चूंकि एस मॉड 1 है तो डिवाइड बाई 16 करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, 57,600 ये फ्रीक्वेंसी निकाली ली थी, 11.0592 डिवाइड बाई 12 इंटू 32 डिवाइड इंटू 16, है ना। ये से यहाँ से मैं 57,600 फ्रीक्वेंसी निकाल चुका हूँ। अब अगर मैं इस 57,600 फ्रीक्वेंसी निकालता हूँ
और उसको 9600 से डिवाइड करता हूँ, तो अल्टीमेटली मेरे को क्या लेना है, 6 लाना है। यानी TH1 के अंदर -6 लोड करूंगा, ठीक है, -6 लोड करूंगा, यानी TH1 के अंदर क्या लोड करूंगा, FAH लोड करूंगा। अगर मेरा S mod 1 है और मैं 9600 बॉड रेट यूज़ करना चाहता हूँ, 57,600 से 9600 लाने के लिए मेरे को 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 6 से डिवाइड करने के लिए मेरे को -6 लोड करना पड़ेगा। -6 हेक्साडेसिमल में होता है FA, तो चाहे तो डेसिमल में -6 लोड कर दो, इसको असेंबलर कन्वर्ट कर लेगा FA में, FA हेक्साडेसिमल में, चाहे तो आप FA हेक्साडेसिमल ही डायरेक्टली लोड कर दो। अगर आपको 4800 लाना है, कीपिंग द S mod इज 1, तो आप 4800 से डिवाइड करो, डेटा क्या आया 12, तो आपको -12 से डिवाइड करना है, ठीक है, -12 सीधे सीधे लोड कर देना है TH1 में, या फिर आप इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट यानी F4H भी लोड कर सकते हो। अगर आप देखो ध्यान से, तो इसकी फ्रीक्वेंसी को मैंने 12 से डिवाइड करा, तो ये मशीन साइकिल फ्रीक्वेंसी आ गई। अगर मेरा S mod 1 है तो मैं 16 से डिवाइड कर रहा हूँ, अगर मेरा S mod 0 है तो मैं 32 से डिवाइड कर रहा हूँ, टू गेट द सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ 28,800 हर्ट्ज और 57,600 हर्ट्ज। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पर हम लोग की सीरियल पोर्ट की प्रोग्रामिंग कंप्लीट हुई। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंटरप्ट्स की प्रोग्रामिंग। ठीक है, थैंक यू।